मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे गाली बको और आपकी भयंकर वाली सुताई हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस मूवी को अकेले में ही देखना, क्योंकि आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के अंदर भर भर के ऐसे वाले सीन है कि जो कि तुम्हारे केचुए को एनाकोंडा बना देंगे, बच्चे को जवान लौंडा बना देंगे। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये यंग लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम होता है कृपा। कृपा जो कि अभी अभी टीनेज में आया है और उसके अंदर वो वाली फीलिंग्स आने लगी है। इन फीलिंग्स को लेकर वो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि जो गांधी जी थे वो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। वो 2 लड़कियों के साथ सोए पर उन्होंने अक्कुम मक्कुम नहीं किया, उनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल था। तो ये सौतेली माँ सोचती है कि आज ये कैसी बातें कर रहा है। खैर वो कृपा को उसका जवाब देती है, पर कृपा बार बार अक्कुम बक्कुम का टॉपिक छेड़ रहा था। तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि तू कहना क्या चाह रहा है, तू गांधी जी के बारे में बोल रहा है कि अक्कुम बक्कुम के बारे में। तो इतने में ही कृपा कहता है कि कुछ नहीं, आप मेरे साथ डांस करोगी। तो कृपा की सौतेली माँ कहती है हाँ क्यों नहीं करूंगी। तो अब कृपा अपनी सौतेली माँ के साथ डांस कर रहा होता है। वो इस डांस पे चांस मारना चाहता था क्योंकि उसका केचुआ अब हरकत में आ गया था, पर वो जैसे ही अपने सौतेली माँ के करीब जाता है कृपा के फादर आ जाते हैं और कहते हैं चादर मोड एंड ही रियली मीन इट। अब कृपा यहाँ पर घबरा जाता है और अपने पापा को धक्का दे देता है और उसके पापा एक नुकीली चीज से टकरा जाते हैं जो कि उनके गले में घुस गई थी और अब कृपा की फटके चबूतरा हो गई थी। कृपा तुरंत यहाँ से भाग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब कृपा यहाँ पर खड़ा होता है कि तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से कुछ लोग एक औरत को बाहर निकाल देते हैं। ये औरत आपको देखने में कैसी लग रही है? जी हाँ, ये वैसी ही औरत है। दरअसल इसके साथ कुछ लोगों ने अक्कुम अक्कुम किया, उसको पैसा नहीं दिया और बाहर फेंक दिया और वो कृपा से बात करती है। वो समझ जाती है कि कृपा काफी परेशान है और वो घूर घूर के देख रहा मेरा सामान है। अब कृपा क्या कर सकता था, उसकी वो वाली एज आ चुकी थी जब वो चाह कर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये औरत कृपा के चरम सुख वाली फीलिंग्स को उजागर करने लगती है और कहती है कि तू मेरे साथ चल, मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए। अब जहाँ पर ये औरत कृपा को ले जाती है वो एरिया होता है जहाँ पर आप पैसे देकर चरम सुख ले सकते हैं। यहाँ की एक हेड थी जो कि तीसरे जेंडर की थी। अब ये औरत जैसे ही हमारे कृपा का उद्घाटन करने लगती है तभी यहाँ पर दरवाजे पे होती है दस्तक। यहाँ पे आ चुकी थी वो तीसरे जेंडर वाली औरत, कहूँ या आदमी पता नहीं। इस तीसरे जेंडर वाली को कृपा पसंद आ गया था। ये तीसरे जेंडर वाली इस दूसरी औरत को बाहर कर देती है और कृपा की फटके 4 कर देती है। वो कृपा के करीब आने लगती है करने के लिए अक्कुम बक्कुम। वो चाहती है कि कृपा उसको देखे पर कृपा उसको नहीं देखता क्योंकि कृपा को मालूम था कि दोनों का सामान एक था। ये दोनों अगर बेड पर जाएंगे तो ये अक्कुम बक्कुम नहीं लंगन लड़ाएंगे। ये तीसरे जेंडर वाली बड़ी खतरनाक थी, यहाँ पर उसका बहुत ही भयंकर खौफ था, पर कृपा नहीं चाहता तीसरे जेंडर वाली औरत के साथ डांडिया खेलना और वो यहाँ पर उसको धक्का दे देता है और गलती से ये तीसरे जेंडर वाली महिला छत से गिर जाती है और दोबारा गलती से दूसरा कांड कर देता है और अब यहाँ से भी बेचारे को भागना पड़ता है। वो एक भीड़ में शामिल हो जाता है जो कि माता का विसर्जन करने जा रहे होते हैं। वो उनके साथ तालाब तक जाता है जहाँ पर कृपा रो रहा होता है कि तभी कृपा की आंखों के सामने एक औरत बड़ी ही हॉट तरीके से पानी से निकलती है। अब कृपा की जिस तरह की इमेज बनी थी, हमको क्या लगता है कि कृपा क्या सोच रहा होगा कि वाह इसके साथ तो मजा आ जाएगा, पर नहीं। कृपा उसको बोलता है माँ। जी हाँ, कृपा को इस औरत में अपनी माँ दिख रही थी। वो इस औरत का पीछा करता है और पीछा करते करते इसके घर तक पहुँच जाता है। इस औरत का नाम होता है साध्वी। कृपा इस औरत की खिड़की से कहता है कि मुझे आप में मेरी माँ दिखती है, दरवाजा खोलो ना। तो ये साध्वी कहती है तुम क्या पागल हो, पर वो फिर भी दरवाजा खोल देती है। वो कृपा को अंदर बुलाती है। कृपा यहाँ पर बोलता है कि माँ मैंने कर दी है 2 बहुत ही बड़े बड़े कांड, जिससे फटी पड़ी है मेरी, मुझे खुद भी नहीं मालूम मैंने गलती से क्या किया। अपने पापा और एक तीसरे जेंडर वाली औरत को निपटा दिया। अब साध्वी को नहीं पता कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, पर कृपा की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो कृपा को अपने घर के अंदर ले जाती है। अब मैं बताऊंगा इस औरत की कहानी। अब इस औरत की कहानी भी मुझको कुछ खास समझ में नहीं आई क्योंकि ये मूवी बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं है, ना ही इंग्लिश में मुझको इसके सबटाइटल मिले। तो जब ये औरत छोटी थी तो वो बच्चों को खेलते हुए दिखा करती थी। उसको एक आदमी अपने घर से बुलाता है। ये लड़की वहाँ पर जाती है। हम लोग क्या देखते हैं कि इस लड़की के वो वाला समय आ चुका है जब बिना चोट के ही खून निकलता है। और जब ये लड़की बड़ी हो जाती है तब वो पता क्या करती है, मुझको नहीं पता ये आदमी इसका क्या लगता है, कैसे मिला। ये औरत इस आदमी को गुरु बुलाती है जो कि जाहिर सी बात है उससे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा है, पर सरप्राइजली इस बूढ़े का एनाकोंडा हर समय खड़ा है। वो इस औरत के साथ दबा कर अक्कुम बक्कुम करता है एकदम खुले में। इस बुड्ढे ने ना अक्कुम बक्कुम की क्रिया को काफी नॉर्मलाइज करके बताया था कि ये एक शारीरिक इच्छा है जो कि जागती है, इसको हम दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। ये समाज इन सब चीजों को काफी ज्यादा खराब तरीके से देखता है कि ये तो काफी गंदी चीज है, ये फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि ये तो भगवान की देन है। अब बात तो लॉजिकल लगती है मुझे भी। अब दोबारा से हम अपनी मेन कहानी में आते हैं। अब रात हो जाती है और साध्वी जब कृपा के पास जाती है तो ये दोनों ही क्या देखते हैं कि पड़ोसी की टीवी में न्यूज चल रही होती है जहाँ पर कृपा के बारे में पता किया जा रहा होता है कि इस लड़के का नाम कृपा है,
ये घर से भाग चुका है, अगर किसी को भी ये लड़का दिखे प्लीज इसको घर पे पहुंचाए या फिर पुलिस को बुलाए। अब साध्वी को यकीन हो जाता है कि हाँ ये लौंडा कांड करके भागा है, ये सही बोल रहा था। साध्वी कृपा से बोलती है कि तुम ना यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई मुसीबत हो, मैं एक सिंपल सा जीवन जीती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुसीबत झेलना पड़े। तो कृपा कहता है कि प्लीज साध्वी मुझे यहाँ पर रख लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो साध्वी कहती है ठीक है। अब साध्वी अपने कमरे में चली जाती है और कृपा को चुल्लू मचती है साध्वी को देखने की। और पता है यहाँ पर क्या होता है, ये सीन देखकर लिटरली तुम्हारे केचुए में परिवर्तन आ जाएगा। कृपा जैसे ही यहाँ पर रूम खोलता है वो क्या देखता है कि साध्वी यहाँ पर पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में लेटी हुई है। पूरी समझ रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक वस्त्र नहीं मिलेंगे कहीं पर। कृपा जैसे ये देखता है कृपा कहता है ओ तेरी ये का बवाल चीज है। और साध्वी ऐसा जानबूझ करती है क्योंकि उसको मालूम था कि कृपा यहाँ पर आएगा। अब कृपा के अंदर साध्वी के लिए माँ वाली फीलिंग थी, तो कृपा यहाँ पर नजरें चुराता है, पर साध्वी कहती है कि देख मैं तेरी मावा नहीं हूँ और जो तेरे को फीलिंग आ रही है वो नॉर्मल है। तो कृपा यहाँ पर गांधी जी का एग्जांपल देता है कि गांधी जी ने भी तो ब्रह्मचर्य फॉलो किया था, फलाना ढिकाना। तो कृपा बड़े आराम से कहती है कि गांधी जी ने जो करना था वो कर लिया, उन्होंने बाद में सोचा था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तू क्यों अपने छोटे से मासूम से केचुओं के साथ नाइंसाफी कर रहा है। ये एक नॉर्मल फीलिंग है जो कि आती है, इसको हम छुपा के नहीं रख सकते। समाज को ऐसा लगता है कि ये चीज काफी गलत है, जबकि नहीं है। मैं तेरी आज से गुरु। और कृपा को थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लगती है कि जो वो फील कर रहा है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और अब आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद क्या होगा? जी नहीं, वो नहीं होगा। जो होना है वो अगले दिन होगा और बड़े ही रैंडमली तरीके से होगा। अब अगले दिन कृपा यहाँ पर पड़ोसी की टीवी देखकर उसमें बज रहे गाने के ऊपर डांस कर रहा होता है और जस्ट दूसरे ही सेकंड वो साध्वी के साथ अक्कुम बक्कुम कर रहा होता है। ये सीन देखकर भाई मैं कह रहा हूँ माय गॉड क्या कॉन्सेप्ट है। साध्वी उसको हर तरीके का चरम सुख देती है, उसका खाता तो खोलती है, साथ ही साथ उसको बताती है कि अगर वो अकेला हो तो उसको अपनी हेल्प कैसी करनी है, यानी अपने ही हाथों से अपना झंडा कैसे फहराएं। वो कृपा को काफी समझदारी वाली बातें बताती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चले जाओ। तो कृपा कहता है कि तुम भी साथ चलोगी। कृपा अपने घर पे फोन लगाता है और साध्वी को लेकर अपने पापा के पास चला जाता है। जी हाँ, कृपा के पापा जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। उस दिन उनको रिवाइव कर लिया गया था, पर उसके पापा कृपा का तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पर साध्वी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। और कृपा कहता है कि मैं जाऊंगा तो इस लड़की के साथ ही जाऊंगा और कृपा यहाँ से चला जाता है। रास्ते में कृपा और साध्वी को वो तीसरे जेंडर का बंदा रोक लेता है या बंदी रोक लेता है, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। इस तीसरे जेंडर को कृपा से प्यार हो गया था, एकदम फुका वाला। वो अपने खतरनाक गुंडे लाकर सीधा सीधा कृपा से कहता है कि कृपा अपनी फीलिंग को इस औरत के लिए छुपा और मुझको अपना सब कुछ दिखा। पर कृपा यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझको डांडिया नहीं खेलना, मुझको लंगड़ नहीं लड़ाना, और वो यहाँ से भागने लगता है। ये लोग रात से लेकर सुबह तक भागते हैं, पर ये तीसरे जेंडर वाली महिला बड़ी ही खतरनाक थी। ये अपने 5 मरियल से गुंडे लेकर कृपा के पीछे ही पड़ गई थी। ये तीसरे जेंडर की महिला साध्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो साध्वी की काफी रिस्पेक्ट करती थी, पर वो कृपा से प्यार भी करने लगी थी। वो किसी भी हालत में कृपा को पाना चाहती थी। पता नहीं इन 5 मरियल लौंडों में क्या चीज नहीं है जो कि कृपा में इसको दिख रही है। अब कृपा यहाँ पर जैसे ही हमला करने आता है, इन 5 में से एक गुंडा धारदार चाकू निकालता है, पर वो चाकू गलती से साध्वी को लग जाता है। और ये घटना देखने के बाद पता नहीं इस तीसरे जेंडर वाले आदमी को क्या हो जाता है, एकदम भयंकर घटिया लेवल की एक्टिंग करता है कि इसको बहुत बुरा लगा हो। खैर ये यहाँ से चला जाता है और कृपा को साध्वी के साथ जाने देता है। खैर साध्वी की हालत बहुत खराब थी और कृपा जैसे तैसे मेहनत करके नाव चलाकर दूसरे पार पहुंच जाता है। अब इसके बाद मुझको नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अक्कुम बक्कुम वाली जो फीलिंग है वो टोटली नॉर्मल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब तुम कृपा वाला रास्ता अपना लो, ठीक है। उसने जो किया वो बिल्कुल ही गलत है। खैर अब मैं जो क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन तुमको पूरी तरीके से विचलित कर देगा। जो हिम्मत वाला हुआ है एकदम असली इंसान, वही इसका जवाब दे पाएगा जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। ईमानदारी से बताना तुमको किस एज में मालूम चल गया था कि तुम सूसू के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। लड़का हो या लड़की खुल के अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है जो कि तुम हमेशा मांगते हो। तुम्हारे अगल बगल में 2 ऐसी ही बेहतरीन सी कहानी आ रही है जिनको देखने के बाद तुम्हारे मुंह से निकलेगा ओह माय गॉड।